हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश कुमार साहू और मेरे इस ब्रिजेश क्लासेस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है। उस पार्ट 1 को यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप उसको जरूर देखें। इससे पहले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। उस लिंक से को क्लिक करके आप पार्ट 1 इसका देख सकते हैं। तो यह चैप्टर 1 है। तो बहुपद में दूसरा पार्ट है शेषफल प्रमेय। ठीक, हम अगले एक्सरसाइज में हमारा आएगा शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन एग्जाम्पल। तो हम पहले जानते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। ठीक, तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा एक सूत्र नॉर्मल भाग में ही कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आज मैं बताऊंगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य भाजक किसको बोलते हैं तो देखिए, मान लीजिए 5 को 25 को 5 से भाग देना है। ठीक, तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25, ये 0 आ जाएगा। तो ये कहलाता है जो बचता है अंत में वो कहलाता है शेषफल। जो यहाँ होता है वो कहलाता है भागफल। जिसको भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। ठीक, तो इनमें एक संबंध होता है। ठीक, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इनमें एक संबंध होता है, उसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसमें देखेंगे बहुपदों का भाग देखे हैं इसके पहले चैप्टर में। ठीक, इसमें देखेंगे तो बहुपद क्या होते हैं। बहुपद मान लीजिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 या एक्स प्लस 2, ये सब होते हैं बहुपद जिसमें चर राशियां होती है, जिनकी घात पूर्ण संख्या में होती है, वो सब कहलाते हैं बहुपद। तो हम बहुपदों का इसमें देखेंगे। तो इस बहुपद के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए, यदि पी एक्स व क्यू एक्स दो बहुपद है, क्या है, यदि पी एक्स व क्यू एक्स दो बहुपद है तथा पी एक्स की घात जी एक्स की घात से बड़ा है। इसके कहने का मतलब है कि जिससे हम भाग देते हैं, जो भाज्य होता है उसकी घात सदैव भाजक से ज्यादा होती है, तब तो भाग जाता है ना। तो पी एक्स की घात जी एक्स की घात से बड़ा है तथा जी एक्स इज इक्वल नॉट 0, मतलब जी एक्स 0 के बराबर नहीं है, तो भाज्य क्या कहलाएगा, जिसका घात बड़ा होगा, क्योंकि भाज्य से भाग देते हैं। जैसे यहाँ 25 क्या है, भाज्य बड़ा है 5 से, तो भाज्य पी एक्स भाजक जी एक्स। ठीक, माना कि जब पी एक्स को जी एक्स से भाग देते हैं, मतलब पी एक्स जी एक्स ये भाग देते हैं, तो शेषफल यहाँ हम मान लेते हैं कि माना कि भागफल क्यू एक्स है तथा शेषफल आर एक्स प्राप्त होता हो, मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, जी एक्स से पी एक्स को भाग देंगे तो यहाँ क्यू एक्स प्राप्त होगा और यहाँ शेषफल आर एक्स प्राप्त होगा। तो इनमें क्या संबंध होगा, भाज्य क्या है पी एक्स, उसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक, बड़ा ब्रैकेट, जी एक्स क्या है भाज्य गुणा भागफल, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। इससे आगे अब हम शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय का इसका यूज होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ नोट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि चूंकि शेषफल की घात सदैव जी एक्स अर्थात भाजक की घात से छोटी होती है, मतलब देखो शेषफल की जो घात आएगी, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसको भाग देना है x प्लस 1 से। ठीक, तो इसको मैंने पहले पार्ट में इस भाग देना बताया है, उससे आप देख सकते हैं। एक बार भाग देंगे x बार तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, और भाग में नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो x बचेगा। कितना बचेगा, x को 1 बार पढ़ेंगे तो x प्लस 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा -1। ठीक, तो क्या है इसमें कि ये क्या है भागफल। ठीक, तो भागफल में घात जो देखते हैं वो चर राशि की देखते हैं। तो चर राशि होते हैं एक्स वाई, तो एक्स की घात इसमें कितना है, एक्स की घात 1 है तब ना एक्स है। ठीक, और इसमें एक्स की घात कहाँ है, इसमें एक्स नहीं है, मतलब इसमें घात कितना है, शेषफल की घात क्या होगी इसमें 0, और इसमें भागफल की घात 1। तो यही नोट पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है कि चूंकि शेषफल की घात सदैव जी एक्स अर्थात भाजक की घात से छोटी होती है, मतलब जो भाजक होता है उसके घात से सदैव शेषफल की घात छोटी होती है, नोट पॉइंट है। अब देखिए आपके किताब में जो शेषफल प्रमेय है कक्षा 10वीं में, वो क्या है शेषफल प्रमेय। ठीक, इस प्रमेय के अनुसार
प्रमेय को रटना नहीं है, समझा दूंगा। इस प्रमेय के अनुसार मान लीजिए, ठीक, या माना कि px एक से या एक से अधिक एक से अधिक या एक के बराबर, ठीक, एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। बहुपद मतलब px कोई बहुपद है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको माना कि px ये बहुपद है, ठीक, एक या एक से अधिक घात वाला है, दो घात वाला है। उसी प्रकार एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है। और माना कि a कोई अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्या मतलब इसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये है, आप इसको समझिए कि यदि px को, ठीक ना, px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, pa। यह शेषफल प्रमेय क्या है, बस इससे आप पूरे शेषफल प्रमेय को बोल सकते हैं। देखिए मैं बोलता हूं कैसे बोलना है। मान लीजिए कि ये कोई बहुपद px कोई बहुपद है। क्या माना कि px कोई बहुपद है। जब px को x माइनस a से भाग दिया जाता है, यही आप लिखेंगे शेषफल प्रमेय क्या है पूछेगा तो। px कोई बहुपद है, जब इसको x माइनस a से भाग दिया जाता है तो शेषफल pa प्राप्त होता है। यह है शेषफल प्रमेय, ठीक ना। तो इसकी उत्पत्ति हम देखेंगे कि हम इसको इससे भाग देंगे तो pa कैसे प्राप्त होगा शेषफल। तो देखिए इसको आप नोट कर उतार सकते हैं अपने कॉपी में, आप यूज करके वीडियो ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए उत्पत्ति इसका। तो उत्पत्ति माना कि px हम मानेंगे पहले, ठीक ना, कि px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। और माना कि जब px को x माइनस a से भाग दिया जाता है, ठीक, ये सब जो थ्योरी है अपने से लिखते हैं हम, जो करते हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद मत करना, इसको समझने की कोशिश करना। जब px को x माइनस a से भाग दिया जाता है तो शेष माना भागफल qx प्राप्त होता है। हम मान लेते हैं कि भागफल qx प्राप्त होता है तथा शेषफल rx प्राप्त होता है, ठीक। तब क्या हो जाएगा, अपना जो इधर सूत्र बताया हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ क्या हो गया, भाज्य बराबर px, ठीक, भाजक क्या हो गया, जिससे भाग दिए, तो भाग किससे दिए, x माइनस a से, तो x माइनस a हो जाएगा भाज्य, भाजक, ठीक ना, गुणा भागफल। भागफल हमने माना कि qx है तथा शेषफल rx है। तो क्या हो जाएगा, px बराबर x माइनस a qx गुणा qx प्लस rx। अब चूंकि देखो यहाँ भाजक जो है x माइनस a, भाजक की घात कितनी है, 1, भाजक में x की घात कितनी है, 1, तब शेषफल की घात x माइनस a की घात से कम होगी। मतलब हमने नोट में देखा है कि चूंकि शेषफल की जो घात होती है सदैव भाजक की घात से कम होती है, तो यहाँ शेषफल की घात क्या होगी, 1 से कम होगी, क्योंकि यहाँ भाजक की घात 1 है, इसलिए rx की घात कितनी होगी, rx की घात 0 होगी, ठीक, 0 होगी, क्योंकि भाजक की घात से सदैव शेषफल की घात कम होती है। तो भाजक की घात 1 है तो rx की घात 0 होगी। इसलिए एक किसका चिन्ह है, 3 बिंदु। इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए x की घात क्या हो जाएगी, यहाँ 0, तो x की घात 0 बराबर 1। x के प्रत्येक मान के लिए rx का मान r हो जाएगा, ठीक, r होगा। अब यदि हमने इसको समीकरण 1 नाम दिया है, यदि इसमें हम x बराबर a रखें, यदि x बराबर a हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, px के जगह pa, उसके बाद a x माइनस a तो a माइनस a गुणा qa प्लस r, pa बराबर a माइनस a 0 हो जाएगा, घटेगा तो गुणा qa प्लस r। तो ये आगे क्या हो जाएगा, pa बराबर 0 गुणा qa 0 प्लस r, pa बराबर r। ये देखो हमारा शेषफल प्रमेय क्या था, शेषफल प्रमेय क्या था, यदि किसी बहुपद px को, क्या था, यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ हम सिद्ध कर लिए, ये शेषफल r है
r बराबर पी आ गया। देखो क्या था शेषफल प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार माना कि पी एक्स कोई एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है और माना कि ए कोई अवास्तविक संख्या है। यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ए प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने सिद्ध कर दिया कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ, पी ए। तो ये शेषफल प्रमेय की उत्पत्ति हो गई। इसको आप चाहे तो नोट में उतार सकते हैं वीडियो पे यूज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ नोट देखो, जब भाजक x माइनस ए, अभी भाजक क्या था x माइनस ए, तो r बराबर क्या आया पी ए। तो मान लीजिए एफ है कोई है यहाँ पी ए। ठीक, r बराबर क्या आया पी ए आया। यदि भाजक x प्लस ए हो, वहां भाजक क्या था x माइनस ए, तो r बराबर पी ए आया था। यदि भाजक x प्लस ए हो तब शेषफल क्या आता है, r बराबर पी माइनस ए। क्या आएगा, p माइनस ए। जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, होता है। ठीक, ये हो गया अपना शेषफल प्रमेय। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। ठीक, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2, आपके कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 2 का ये पहला क्वेश्चन है। यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को x प्लस 1 से, किससे, x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल प्रमेय का एक उदाहरण है, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, शेषफल प्रमेय से हम शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक, तो इसमें हल में क्या लिखोगे, हल बराबर पी एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और जी एक्स मतलब भाजक क्या है, x प्लस ए। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 1 का, x प्लस 1 का शून्यक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का शून्यक, शून्यक का अर्थ होता है यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 रख दो। ठीक, तो x बराबर कितना मान आ जाएगा, -1। कितना आएगा, -1। जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 आएगा। तो x प्लस 1 का शून्य क्या हो जाएगा, -1। ठीक, -1 हो जाएगा। अब शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या होता है, शेषफल प्रमेय r बराबर पी ए। क्या होता है, पी ए, यही होता है। तो यहाँ a का मान कितना निकला, -1। a का मान कितना निकला, x प्लस 1 का शून्यक होता है कोई अवास्तविक संख्या। तो यहाँ a का मान -1 निकला। तो यहाँ क्या रख देंगे, r बराबर p माइनस ए 1। अब देखो, अब यहाँ पी एक्स बराबर जो है, यहाँ x के जगह सभी में -1 मान रखना है। तो क्या हो जाएगा, r बराबर -1 की घात 3 प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर -5 -1 प्लस 8, ये हो जाएगा। तो -1 का गुणा जब 3 बार करेंगे, ठीक, तो क्या आता है, -1। मतलब माइनस का गुणा जब विषम बार करते हैं तो माइनस आता है और सम बार करते हैं तो प्लस। जैसे -1 गुणा -1 करेंगे तो 1 आएगा, -1 का 1 बार गुणा करेंगे तो -1 आता है। मतलब -1 का गुणा जब विषम बार, मतलब घात में जब विषम हो तो चिन्ह माइनस ही लगता है, और 1 का गुणा कितने बार करोगे, 1 आएगा। यहाँ क्या है, -1 की घात 2, क्या हो जाएगा यहाँ 3 गुणा 1 माइनस, यहाँ 5 गुणा 1 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो +5 प्लस 8, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 5 -1, 3 1 कम 3, 8 5 13, तो 13 3 16, 16 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 15। तो यहाँ शेषफल कितना निकल के आ गया, 15। ये हो गया आंसर। शेषफल कितना निकला अपना, 15। तो इस प्रकार से उदाहरण बनाना है हमको। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण बताता हूं, उसके बाद आप लोग खुद उदाहरण बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं।
समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। जो भी दिक्कत हो आपको कि स्पीड लगता हो पढ़ाना या अच्छे से समझ नहीं आता हो या क्लीन नहीं दिखता हो। तो अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्या देखते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पी एक्स बराबर और जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, ये देख लेते हैं उदाहरण। अब हम इसका हल करते हैं। शेषफल ज्ञात करना है इसमें भी। ठीक, क्या हो जाएगा, पी एक्स का मान दिया है ए, ठीक, जी एक्स का मान कितना दिया है, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, ठीक, और पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ निकाल सकते हैं आप। एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1, शून्य 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से r बराबर p1 हो जाएगा, r बराबर p1 क्योंकि शून्य 1। अब x के जगह यहाँ क्या रख देंगे, 1, तो r बराबर आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 1 0 और 1 1, r बराबर 1। ये आ गया आपका शेषफल। तो इसी तरह आप अन्य शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसी तरह हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब शेषफल प्रमेय खत्म हो गया। अब आप अगला एग्जाम्पल बनाइएगा। अब हम एक गुणनखंड से संबंधित समझते हैं। अब देखिए, अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, गुणनखंड। क्या देखते हैं, अगला टॉपिक है गुणनखंड। ठीक, तो गुणनखंड कोई किसी का कब कहलाता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 16 को अब हमको 4 से भाग देना है। ठीक, तो 4 चको 16, शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक, शेषफल कितना आया, 0। तो क्या होता है, जब भाज्य को भाजक से गुणा किया जाता है, भाग दिया जाता है, ठीक ना, भाज्य का भाजक से भाग दिया जाता है, तो जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है कि जो भाज्य है वो भाजक का गुणनखंड है। मतलब बहुपद में हम क्या मानते हैं, भाज्य को पी एक्स, भाजक को जी एक्स, पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक, तो जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड तब कहलाता है जब जी एक्स से पी एक्स को भाग देते हैं। ठीक, ये देखिए जी एक्स से पी एक्स को भाग देंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक, तो क्या कहलाता है कि पी एक्स जो है जी एक्स का गुणनखंड है। जैसे 25 को 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या कहलाएगा, गुणनखंड, कि 5 25 का गुणनखंड है। उसी प्रकार जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, जब 0 आ जाएगा शेषफल तो कहलाएगा। तो शेषफल प्रमेय में हमने क्या देखा है कि r बराबर कितना होता है, पी ए बराबर 0, यही ना होता है। तो पी ए बराबर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। तो देखिए, जैसे अपना प्रश्नावली 2 में दूसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक, तो इसमें बोल दिया है, इसमें दे दिया है आपका पी एक्स का मान, पी एक्स का मान, ये देखिए पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, और जी एक्स का मान कितना है, x माइनस 3। ठीक, ये दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3। तो जांच कीजिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम जांच कैसे करेंगे, देखिए हल, यहाँ हल। ठीक, क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6,
जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 ये दिया है। अब x माइनस 3 का शून्य क्या हो जाए, हम इसको ज्ञात करेंगे शेषफल प्रमेय की सहायता से। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड कहलाएगा। तो x माइनस 3 का शून्य कितना हो जाएगा, शून्य देखिए x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 ये हुआ। तो x माइनस 3 का शून्य कितना होगा, 3। तो यहां लिख दो, चूंकि शेषफल प्रमेय से r बराबर P3 यही होता है, P ए का मान 3 है, r बराबर P3 यहाँ रख दो। 3 x का मान तो 3 की घात 3 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 3 तिहाई मतलब 3 का गुणा 3 बार, इसका मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 4 3 गुणा 3 प्लस 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तिया 27 27 माइनस 3 तिहाई 9 9 चको 36 प्लस 6 6 3 9 प्लस कितना होगा, 6 3 9। तो देखो 27 और 9 कितना होता है, 27 और 9 जोड़ोगे 36 माइनस 36 बराबर 0। आर का मान कितना आया, 0। आर बराबर कितना निकला, 0। आर बराबर 0 आया मतलब शेषफल 0 आ गया। अतः आप लिख सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, जांच कीजिए कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो हमने चेक किया कि आर बराबर 0 आ गया। तो जब आर बराबर, इसको आप नोट में उतार सकते हैं या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब आर बराबर 0 आ जाता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड कहलाता है। यदि आर बराबर 0 नहीं आता तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं कहलाता। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं कुछ अलग तरीके का। यदि क्या है, यदि जी टी, यहाँ एक्स के जगह क्या दिया है, जी टी पी टी का गुणनखंड है। यदि जी टी पी टी का गुणनखंड है तब टी का मान ज्ञात करो। टी का मान ज्ञात करो। यदि जी टी, यहाँ क्या दिया है, जी टी बराबर टी माइनस 3 पी टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 2a टी माइनस 2a प्लस 3 पी टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 2a टी माइनस 2a प्लस 3। तो देखिए ये पहले बता दिया है कि जी टी पी टी का गुणनखंड है, अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जी टी पी टी का गुणनखंड है तो टी का मान ज्ञात करना है। तो हम हल में क्या करेंगे, देखिए क्या हम करते हैं, हल क्या करते हैं, हल। तो हल कैसे होगा, देखिए हल क्या दिया है, जी टी बराबर टी माइनस 3, यहाँ एक्स के जगह क्या दिया है, टी, चर राशि यहाँ क्या है, टी, पी टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 2a टी माइनस 2a प्लस 3। तो टी माइनस 3 का शून्य कितना हो जाएगा, टी माइनस 3 का शून्य टी माइनस 3 बराबर 0, टी बराबर 3। ठीक, तो टी माइनस 3 का शून्य 3 हो जाएगा। चूंकि शेषफल प्रमेय से, इसमें का पूरा हमको शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है। शेषफल प्रमेय से r बराबर क्या होगा, P3, क्या होगा, P3। और P3 का मान कितना दिया है, मतलब क्या बोला है कि GTPT का गुणनखंड है। GTPT का गुणनखंड है कहने का मतलब है कि P3 बराबर कितना आएगा, 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P3 बराबर 0, क्योंकि RT बराबर R बराबर कितना है, मतलब R बराबर 0 शेषफल।
तो यहाँ हम मान रख देते हैं। यहाँ जो t का मान दिया है t बराबर 3, तो कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2a 3 माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 दूना 6, 2a गुणा 3 6a माइनस 2a प्लस 3 कितना होगा 2a प्लस 3। देखिए कितना है 9 प्लस 6 से माइनस 2a प्लस 3 क्या आ जाएगा 9 3 12 6 में 2 गया 4a बराबर 0। ठीक 4a बराबर 0। 6 में 2 जाएगा प्लस 4 आएगा। ठीक 12 प्लस 4a बराबर 0। अब 12 को उधर पक्षांतर 4a बराबर 12। ठीक माइनस 12 प्लस को पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस में जाएगा, माइनस 12 होगा a बराबर माइनस 12 बट्टा 4, 4 एकम 4 4 तिया 12, a बराबर माइनस 3। देखिए a बराबर कितना आएगा 4 एकम 4 4 तिया 12, a बराबर माइनस 3। a का मान ज्ञात आ गया हो गया। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन बोला है जी टी पी टी का गुणनखंड है तब टी का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी यहाँ क्वेश्चन गलत है, आपके बुक में भी टी का मान ज्ञात करने के लिए बोला है लेकिन यहाँ टी गलत है, ए का मान ज्ञात होगा। किसका ज्ञात होगा ए का मान। तो यहाँ आप सुधार लीजिएगा कि जी टी पी टी का गुणनखंड है तब ए का मान ज्ञात करो। ठीक तो आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये का मान निकल गया है बराबर -3। तो प्रश्नावली 2 का ये 3 को एग्जाम्पल मैंने 4 क्वेश्चन कराया आपको। अब आप अन्य क्वेश्चन करें खुद से। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो या नहीं। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। ठीक तो चलिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।